और टहलो। आज श्रेया खुश खुश टहल रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। श्रेया के डॉक्टर देखेंगे, सब देखेंगे तो कहेंगे अरे गुड बच्चा तो गुड गर्ल हो गया है भाई, एकदम गुड गर्ल हो गया है। अरे मेरा गुड्डा गर्ल है ना, गुड्डा गर्ल है। आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और जस्ट मैं अभी बस लाडली को टहला के लेके आ रही हूँ। और बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है लाडली की माँ होना, बहुत कठिन होता है। किसी भी स्पेशल चाइल्ड की लाडली, क्या किसी भी स्पेशल चाइल्ड की मदर की लाइफ बहुत इजी नहीं होती, बहुत कठिन होती है। पर कोई बात नहीं, ईश्वर का दिया टास्क। लाइफ तो किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, लगता है पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो और जैसा कि मैं टाइटल से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कैसे जी लेते हो आप, कैसे मुस्कुरा लेते हो, कैसे आपको नींद आती होगी, कैसे आपको भूख लगती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रो के होता ना तो पूरी दुनिया मैं शायद रो के डुबा देती, या कम से कम अपना शहर तो डुबा ही लेती। तो अगर रोने से कुछ होता, सिर्फ अपनी एनर्जी ख़त्म होती है और आप कुछ करने का जो आपका एक जज्बा होता है वो बिल्कुल पंक्चर हो जाता है और आप रोके अवसाद में या टेंशन में या डिप्रेशन में रहते हो। और जब आप खुश होते हो और अपने एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाते हो तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। तो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, चलता रहता है, लाइफ है। और देखना आप आगे वीडियो में आप जुड़े रहो, देखना कैसे मैं लाडली के वेट मैनेजमेंट को, कैसे उसका वेट मैनेज करती हूँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम लोग की तरफ एक्टिव नहीं है, तो उसके वेट के बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे उसके वेट को लेके। उसे खाना चू नहीं करना आता, तो उसे इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी होती है। और उसका ये होता है ना कि फिर भी ऐसा कोई फ्रूट, ऐसा कोई वेजिटेबल नहीं जो मैं उसको नहीं देती। 5 कलर मैंने हमेशा अपने देखना वीडियोस में मैं बोलती हूँ, और ऐसे ही नहीं बोलती, मैं उसको बहुत आजमाया हुआ है मेरा, तभी मैं बोलती हूँ। 5 कलर खाने को, प्रकृति ने जितने रंग दिए, बहुत सारे रंग दिए, कोई भी रंग निरर्थक नहीं है, हर रंग का एक मतलब होता है। इसी तरह खाने में भी एक मतलब होता है। हम जब बहुत सारे कलर्स को अपने खाने में ऐड करते हैं तो उन कलर्स का प्रभाव बहुत सारे बहुत साइंटिफिक हमारी बॉडी पे पड़ता है, आध्यात्मिक पड़ता है, और बहुत तरह की विटामिन्स वगैरह हमें मिलती हैं और हम ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। और उसके वेट को मैनेज करने के लिए भी बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। और सोचो आप नॉर्मल लोग वेट घटाने के लिए कितने परेशान होते हो, और उसकी तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, डाइट का बहुत ध्यान कर रखना पड़ता है। और एक बार जब आपका डाइट वैसा हो जाता है ना, हेल्दी हो जाता है, और आप बिल्कुल रेगुलर हो जाते हो कि हेल्दी खाना है, जो भी भूख लगे हेल्दी खाना है। कभी कभी मनमौजी बदमाशी हो गई, जिसको बदमाशी कहती हूँ मैं, मिठाइयाँ या चाट पकौड़े समोसे हो गए कभी कभी, तो आपका हेल्थ बिल्कुल मैनेज रहेगा। और देखो उसकी हाइट हमसे इतनी अधिक है, कम से कम इतनी अधिक है उसकी हाइट हमसे, और उसको संभालना इजी नहीं होता। अगर उसका वेट भी बढ़ जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं संभाल में आएगी। बल्कि अभी होता है कि मेरे कंधे पे जब वो ऐसे हाथ रख देती है कभी कभी, और देखो उसका शरीर अभी ग्रोथ पे है और मेरा नीचे ढाल की तरफ जा रहा है, यानी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो जवान हो रही है। तो भाई ऐसे जो बैलेंस का वो है ना, वो बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं रहता है। इसके लिए मुझे उसको न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्वस्थ रहे पर मोटी ना हो, वरना वो जैसे गिरने लगी, डगमगा गई, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगी। और उसके साथ जैसे खींचातानी, धींगा मुस्ती, जो अपनी भाषा में मैं बोलती हूँ,
कि ज़बरदस्ती उससे कुछ करना चाहो। देखो लाइट बुझा के चलेगी, इतनी शैतान है ना, 2 लाइट नहीं जलने देती। रिंग लाइट में जला दूँ वो भी आके वो बंद करके चली जाती है। तो उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है ना कि कभी कभी तो लगता नहीं कि वो स्पेशल चाइल्ड है, और कभी लगता है कि हाय, मतलब इन्हीं 2 हाथों के सहारे उसकी लाइफ चलती है। और ये 2 हाथ अगर गए तो गब्बर मेरे ये हाथ मुझको दे दो वाला हाल हो जाएगा फिर। तो बहुत आसानी है, बहुत सारी। और आज अभी मैं जस्ट ही उसको टहला के लेके आई। लगभग 6 सवा 6 में मैं रोज़ निकलती हूँ, और टहला के उसको आते आते यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है हमारे घर से वो पार्क। और पैदल, अब आप बोलोगे घर के आसपास क्यों नहीं टहला लेते हो, तो उसके साथ भी बहुत बड़ा टेंशन है। कुत्ते इसको बहुत ज़्यादा लपकते हैं, तो अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो कुत्ते फाड़ के खा जाएंगे। पता है, एक बार ऐसा हो चुका है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, एक बार ऐसा हो चुका है। इसलिए मुझे सेफ़ जगह पे इसको लेके जाना होता है। जैसे यहाँ पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, कंपनी बाग नाम से लोग यहाँ जानते हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो आज़ाद पार्क अब उसका नाम है उसका। और चंद्रशेखर, ये वही पावन भूमि है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए उस जगह पे शहीद हो गए, तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार लिया था। ये वही जगह है। तो उसी पार्क में मैं इसको ले जाती हूँ। और लगभग एक समय था कि वंस अपॉन ए कोरोना के पहले ये लगभग 2-3 किलोमीटर टहलती थी, पर इस समय अभी 1-आधा किलोमीटर से होते होते अभी 1-1.25 किलोमीटर तक आया है। और ये 1 हफ्ते में ही इतना इसकी आधे किलोमीटर से 1-1.25 किलोमीटर तक की इसकी ग्रोथ हुई है कि इतना टहल पाती, स्टेमिना इतना बड़ा है। तो ये इतना धीरे धीरे हुआ है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप जुड़े रहोगे मुझसे, धीरे धीरे जानोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ऐसे लोगों के प्रति एक प्रेम, ममत्व, मोह से भर देगा, और आपके अंदर एक करने का जज्बा आएगा। हाँ, सच्ची में मैं सच बोल रही हूँ। मैं कभी भी जब लाडली मेरे पास नहीं थी, उसके पहले भी मैं कभी भी ऐसे लोगों से डरती नहीं थी। हमेशा मेरे अंदर एक रहता था कि किसी इस तरह के लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो ईश्वर ने देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, तो लो आप करो, कोई बात नहीं, ईश्वर की आज्ञा सिर माथे। और ऐसा ही एक इसी को लेके एक घटना मैं बता रही, मुझे अचानक से याद आ गया। इसका हालांकि आप लोगों को बताने का कोई विशेष पर्पज़ नहीं था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो एक कर्नल थे, उनकी एक बेटी थी। लगभग उस समय जब मैं 19 साल की रही होंगी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, 19-20 के लगभग मेरी उम्र रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और वो उस समय 26-27 की वो बच्ची थी, बेटी थी। और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझती थी। इवन जैसे टॉयलेट वगैरह आके कि पापा आप कर दो, चिल्लाने लगती थी। वो हम लोग के साथ बहुत उनको ऑकवर्ड फील होता था। मैं बार बार उनको बोलती थी, अंकल जी ये बच्ची तो बहुत छोटी। हम लोग साथ वो बहुत खेलते थे बैडमिंटन वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी पहले, तो मैं जाती थी उनके। तो मेरा मतलब एक बहुत ज़्यादा सेवा भाव कह लो, प्रेम कह लो, दयालुता कह लो, आप जो भी समझ सकते उसको, वो इतना ज़्यादा हमसे इम्प्रेस रहते थे। और वो मुझको अपनी बहू बनाना चाहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, तो इसलिए कि मैं उनकी बेटी का फ्यूचर अच्छा हो जाता। और हालांकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, जिसकी किस्मत में जो सुख होता है, दुख होता है, वो ऊपर वाला देता ही देता है। पर हाँ, मेरे अंदर हमेशा से था कि कभी मैं किसी के लिए इस तरह से नहीं सोचती मुझे ऐसा नहीं, हमेशा मेरा था कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो ईश्वर ने शायद मुझको चुना। ये शायद मैं बोलूँ कि आज स्पिरिचुअल भाषा में कि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि ईश्वर मुझे इस लायक समझता है कि कोई ऐसा टास्क देता है। कठिन टास्क काबिल लोगों को ही मिलते हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, आप ये जान लो। और किसी भी बात से हताश या निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। वरना मैं निराश हो जाऊँ, रोऊँ तो क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है, नहीं होगा। तो क्यों ना आप मुस्कुरा के अपनी लाइफ को ईजी बनाओ। और बोलते हैं ना, दिल में अगर दर्द कहीं किसी बात का हो भी, तो चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ अगर आप
उस काम को करते हो तो आप खुद भी फील करोगे ना कि आपका दर्द जो है वो कुछ समय के बाद कम होते होते ख़त्म हो जाता है। शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है। वंस अपॉन ए टाइम जब लाडली नहीं थी मेरे पास, अगर कोई कह देता कि आपके ऐसे बच्चा होगा तो मैं शायद उसको फाड़ के खा जाती। सच बोल रही हूँ, बहुत एग्रेसिव होती। पर लाडली के बाद कब धीरे धीरे क्योंकि मैं समझती थी और स्टूडेंट लाइफ में मैं जानती थी करना है, पर अपनी लाइफ में जितनी आज दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी आज़ादी है, आपकी लाइफ खुद की लाइफ नहीं रहती। और अभी मैं एग्जीबिशन गई थी, मैंने देखा एक यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ था, कार्निवाल था, दुबई कार्निवाल। मैं वहाँ गई थी, मैंने देखा एक मदर फादर थे, एक बेटा था उनके लगभग 18-19 साल का, उसको उन लोगों ने व्हील चेयर पर लिया था और उनके चेहरे पे इतनी हताशा, इतनी निराशा थी। और कहीं एक कोने में थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गजब की। और मुझे तुरंत से उस दिन मैं लाडली को छोड़ के गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद होती कि बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ होगी मैं इसको नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि ये सेफ फील नहीं करती। मुझे पता है ये इरिटेट होगी, और मेरे पास चूँकि 2 बच्चे हैं तो मुझे दोनों बच्चों का मूड देखना होता है कि वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। मुझे इसके लिए भी कुछ करना है, मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मैं दोनों बच्चों को इक्वल करती हूँ। हाँ, शायद लाडली का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उसके सारे कुछ इन्हीं हाथों से होते हैं। तो मुझे अपने इन हाथों से उसके लिए अपने को तैयार रखना पड़ता है हर पल। और शायद ये ईश्वर भी यही चाहता है, और यही से आज शायद न्याय संगत भी है। कोई भी काम कठिन नहीं होता, और कोई भी काम अगर आप ठान लो, चाहे वेट लॉस की बात हो, चाहे कुछ भी, तो वो बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी होता है। जिस दिन आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, उसी पल से वो काम आपको आसान लगता है। कोई चीज़ क्यों कठिन लगता है, क्यों पसंद नहीं आती, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा इग्नोरेंस जो है दुख को बढ़ाता है, और जब हम एक्सेप्टेंस है, जब हम स्वीकारोक्ति होती है किसी चीज़ के प्रति हमारा, हम उस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें वो काम आसान लगता है, फिर हमें वो दुख या बोझ नहीं लगता। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर थोड़ी थोड़ी बातें आपसे होती रहेंगी इसी तरह से। और देखिए, लाडली की एक्टिविटी देखते रहिए, और बहुत ज़्यादा कुछ कहते रहिए, और अपनी ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी भेजती रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।